मेरा नाम अन्वी है और मैं 21 साल की हूँ। मैं एक कॉल सेंटर में जॉब करती हूँ जो कि मेरे मामा के घर के पास ही था। मैं जब भी ऑफिस से आती तो मामा के घर रुक जाती थी। मेरे मामा की अभी तक शादी नहीं हुई थी, लेकिन पूरे जवान और होड़ दिखते थे। वो शादी के लिए राजी नहीं होते थे क्योंकि उनको शादी का सुख पहले ही मिल जाता था। मैं जब भी जाती मामा के घर तो मामा मुझे घूर घूर के देखते रहते थे। मुझे तो डर सा लगने लगा कि मामा की शादी नहीं हुई है और मामा मुझे इस तरह से देख रहे हैं। मैं जब घर आई तो सोचने लगी कि क्या करूं। फिर भी मैंने किसी को नहीं बताया। फिर जब अगले दिन ऑफिस से मामा के घर गई तो मामा दरवाजे पर ही खड़े थे और मैंने ग्रीन कलर का सूट पहन रखा था जो कि थोड़ी सी टाइट थी। तो मुझे मामा गहरी नज़रों से निहार रहे थे। फिर मुझसे बोले कि अन्वी, तुम क्या काम करती हो? तो मैं डरते हुए बोली कि मामा, मैं एक कॉल सेंटर में काम करती हूँ। फिर बोले कि ये ड्रेस किसने दी है? तो मैं बोली कि भैया ने दिलवाई है। बहुत अच्छी दिख रही हो, ऐसे ही सटी हुई ड्रेस पहना करो, अच्छी दिखती हो। फिर मैं बिना कुछ बोले अंदर चली गई। उसके बाद मैं मम्मी के पास गई तो मम्मी से मैं बोली कि मम्मी, मामा की शादी क्यों नहीं करा रही हो? तब तक मामा आ गए और मैं चुप हो गई। फिर मामा बोले कि चाय बना दो। फिर मम्मी चाय बनाने के लिए चली गई। मैं भी उनके पीछे किचन में चली गई। फिर चाय बनने के बाद मम्मी बोली कि अन्वी, ये लो चाय, अपने मामा सचिन को दे दो। फिर मुझे झट से लगा कि कहीं गई तो कुछ ऊंच नीच ना कर दे। फिर मैं चाय लेकर मामा के कमरे में गई तो मामा अपना शर्ट खोलकर बैठे थे। तो मैं बोली मामा चाय, तो मामा मुझे घूरने लगे। थोड़ी देर बाद बोले कि टेबल पर रख दो। तो मैंने चाय टेबल पर रख दी। मामा मेरी मम्मी के सौतेले भाई थे। मेरी मम्मी की माँ पहले ही मर गई थी तो पापा ने दूसरी शादी कर ली थी। मामा विद्युत विभाग में अधिकारी हुए तो सबसे अधिक खुशी मुझे ही हुई थी। उन दिनों मामा के लिए रिश्तों की बाहर सी आ गई थी, लेकिन बड़े नखरे थे मामा की शादी के लिए। मामा बड़ी मन्नतों के बाद पैदा हुए थे, साथ ही फूलों की तरह पाले भी गए थे, इसलिए घर वालों ने उनके नखरे भी सर आंखों पर थे। कितनी ही लड़कियां देखी गई उनके ब्याह के लिए, देख देख कर छोड़ी गई, लेकिन किसी का रंग दबा तो किसी की हाइट कम, कोई मोटी तो कोई छोटी, किसी की आंखें छोटी। बहुत रिश्ते छोड़े गए लेकिन मामा का ब्याह कहीं तय नहीं हो पाया। माँ और सब लोग कई बार कहते सुना कि सचिन को तो कोई हूर की परी ही चाहिए। हाँ, मेरे मामा थे भी ऐसे कि उनके साथ कोई ऐसी वैसी लड़की जचती ही नहीं थी। वो इतने गौर, सुंदर, स्वस्थ, आकर्षक, हंसमुख, कितने विशेषण दूं मैं उनके लिए। मामी के लिए तो मेरा भी चाव भी काफी था, लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि एक दिन मामा और उनके बहुत अच्छे मित्र राजू जब स्विमिंग पूल में तैरने गए तो पता नहीं कैसे राजू गहराई में डूबता चला गया। मामा तो तैर कर बाहर निकल आए, लेकिन राजू की गहराई में जाने से उसकी मौत हो गई। राजू अपने परिवार का अकेला लड़का था। सचिन मामा जब उनके बूढ़े माँ बाप को दिलासा देने पहुंचे तो मेरे नाना भी साथ में थे। कहीं ना कहीं मामा खुद को उनका अपराधी मान रहे थे, इसलिए जब रोते हुए उनकी माँ ने नाना से कहा, भाई साहब, मेरी बेटी विवाह योग्य है, अगर सचिन से उसकी शादी हो जाती है तो मैं समझूंगी कि मेरा राजू वापस लौट आया है। और इस तरह सचिन मामा का ब्याह उस अनदेखी अनजानी लड़की से झटपट ही हो गया था। भावनाओं का ज्वार इतना अधिक था कि एक बार मिलने या तस्वीर देख लेने की औपचारिकता भी नहीं बढ़ती गई। हफ्ते भर के अंदर ही नेहा मामी से विवाह कर सचिन मामा के घर चली आई। उस दिन नाना ने घर को बहुत अच्छे से सजाया था। नानी ने नेहा मामी को मुंह दिखाई में सोने के सिक्के से की थी, लेकिन उन्हें नेहा मामी बिल्कुल पसंद नहीं आई। रसोई में जाकर माँ से बोली, कैसी जगह ब्याह दिया है सचिन को, भला ही गले में डाल दी। लेकिन जब नेहा मामी ने ढोलक की थाप पर बोले रे पिया गाया तो सभी मग्न रह गए। मानना पड़ेगा कि कोयल काली ही होती है। फिर अगली सुबह ऊपर वाली सीढ़ियों से सचिन मामा धप धप करते नीचे उतरे और बरामदे का दरवाजा फटाक से बंद करते हुए बाहर चले गए। मुझे आज भी उनका वो तमतमाया चेहरा याद है और नानी का कांपता स्वर। सचिन को पसंद नहीं आई दुल्हन। तभी छम छम करती नेहा मामी ऊपर से नीचे उतरी। आज उन्होंने चेहरे से पूरा घूंघट हटा रखा था।
उनका गहरा सांवला रंग, कुछ कुछ पसली सी नाक और छोटा कद। आंखें जरूर शरबती थी, लेकिन उन आंखों में डूबने की फुर्सत कहाँ थी। सचिन मामा को उन्होंने तो पहली नजर में ही नापसंद कर दिया था। नेहा मामी को सच मुझे भी बहुत निराशा हुई थी उन्हें देखकर। जयमाला के समय तो ब्यूटी पार्लर वाली ने उनका काया पलट ही रख दिया था, किंतु कले उतरते ही असली रंगत सामने आ गई थी। भरपूर दान और दहेज और धन दौलत देने के बाद भी घर में कोई भी नेहा मामी को मन से स्वीकार नहीं कर पाया। भगवान ने नेहा मामी को रंग रूप देने में क्रूरता अवश्य बरती थी, लेकिन उनकी बुद्धि, गुण और व्यवहार अद्भुत थे। बोली में इतनी मिठास की परायों को भी अपना बना ले। समय के साथ पूरे घर में सबकी दुलारी बन चुकी थी नेहा मामी। मामा का प्यार नहीं पा सकी। पुरुष तो स्त्री के सौंदर्य से ही बंधा होता है शायद। मैं भी विवाह की उम्र के आसपास ही थी और मैं जानती थी, समझती थी कि विवाह के सुख जोड़े में आरंभ की गई यात्राएं कितना सब्र मांगती है। एक शहर में रहने के कारण अक्सर मैं अकेले ही नानी के घर चली जाती थी। उस दिन अचानक ही मेरा नेहा मामी के कमरे में उनसे मिलने पहुंच गई। वे दरवाजे की तरफ पीठ की आराम कर रही थी, कुर्सी पर अधलेटी थी। मैंने देखा मामा की कमीज उनकी गोद में थी और वे उसके बटन बाहें चूम रही थी, सूंघ रही थी। शायद वे मामा की महक में डूबी हुई थी। मेरी आहट सुनकर पलटी और शर्मा गई। उस समय सच मुझे वे बहुत प्यारी लगी थी। ये क्या मामी, दिन में भी मामा को याद करती रहती हो? मैंने उन्हें छेड़ा तो उनकी आंखें झलक उठी। उनके आंसुओं की उस तरलता में एक परछाई थी जिसे मैंने न जाने कितनी बार देखा था। वे उठकर खिड़की के बाहर के आसमान में न जाने क्या ढूंढ रही थी। शायद अपने टूटे हुए सपनों की किरण। उनके मन में अत्यधिक दुख था जो उस दिन उन्होंने मुझसे टुकड़ा टुकड़ा बांट लिया था। उनके ब्याह को 4 साल होने को थे। उनकी गोद अभी तक सूनी थी। सर्दी की उस पूरी दोपहर में नेहा मामी के साथ रही। बहुत से दुख निशब्द समझे जाते हैं। विवाह की पहली रात से ही मामा ने नेहा मामी से दूरी बरत ली थी। पहले ही रात वे नेहा मामी का घूंघट उठाने के बाद अपना तकिया उठाकर दूसरे कमरे में सोने चले गए थे। धीरे धीरे वे बाहर वाले कमरे में ही सोने लगे। लेकिन मामा की उपेक्षा के बाद भी नेहा मामी टूटी नहीं। अपने लिए जमीन, एक आकाश ढूंढ लिया था उन्होंने जो उनका अपना था। उनके पास डिग्री थी। उन्होंने एक पास ही के कॉलेज में संगीत की टीचर बन गई थी। समय के साथ नानी भी पोते पोती के लिए उंगली उठा रही थी। एक ही लड़का है, वह भी निर्बंसिया है। भगवान, ये कहाँ का न्याय है? लेकिन भगवान है ही कहाँ जो हम उनसे सवाल करें। तो कैसे? उसे तो हम बेकार में राज अपराज देते रहते हैं। फिर मामा की वंश बेल बढ़ती भी तो कैसे? जब पुरुष स्त्री का संग साथ होगा तभी वह वंश बेल बढ़ेगी। जब मन ही पूरा नहीं बन पाता तो पौध कहाँ से बनेगी? यह कौन समझाए घर वालों को? नानी के तानों से मामी का कलेजा छन्नी छन्नी होता जा रहा था। धीरे धीरे वो और थित होती जा रही थी। इन 4 सालों में नेहा मामी 8 बार भी मायके नहीं गई। मैं सोचती कि क्या सचिन मामा और नेहा मामी के बीच कोई भी ऐसा नहीं था जो उन्हें परस्पर जोड़ देता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं बच सका था। फिर एक दिन पता नहीं क्या हुआ कि नेहा मामी सच में मायके चली गई, हमेशा के लिए। फिर कभी वापस नहीं आई। सुना था नानी ने चिड़चिड़ाहट में उन्हें बंजरबाज कहकर बुलाया था। शायद एक आध हाथ भी उठा दिया था। उन्होंने दुखी मन के लिए बिना कुछ कहे सुने नेहा मामी चली गई। किसी ने उन्हें रोका भी नहीं। समय गुजरता गया। माँ से सुनती रहती कि सचिन मामा के लक्षण ठीक नहीं है। मामी के चले जाने के बाद वे भटकते रहे, इस औरत से उस औरत तक। उनकी उम्र बढ़ती जा रही थी। समय, मौसम और उम्र कहाँ रुकती है किसी के लिए। फिसल जाते हैं बंद मुट्ठी में से रेत की तरह। सचिन मामा अपनी उम्र को तन से स्वीकार नहीं कर पा रहे। मन और उम्र की एक संगता साथ बनी रहनी चाहिए। यदि किसी बिंदु पर मन और उम्र की एक संगता टूट जाए तो एक अजीब सी त्रासदी झेलनी पड़ जाती है। सचिन मामा दूसरी शादी करना चाहते थे, लेकिन कैसे करते? मामी ने तलाक के पेपर पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया था। उम्र के निशान मामा के चेहरे पर दिखने लगे थे। गिरते बाल और बुढ़ापा, मोटापा। वह कैसे न कैसे अपने आप को जवानी की मुट्ठी में कर लेना चाहते थे, लेकिन वे कोई ख्याति तो थे नहीं कि कोई पुरुष अपना युवान
उनको दान में दे देता। फिर एक दिन सरकारी दौरे से लौटते हुए वो अकेले नहीं, एक 20-22 साल की कमसीन लड़की उनके साथ थी। नाना नानी, मम्मी और मैं सबके साथ पूरा परिवार आश्चर्यचकित था। यह सौम्या है, आज से यह यहीं सचिन मामा के साथ रहेगी, मेरी पत्नी बनकर और आपके घर की बहू बनकर। नानी कुछ नहीं बोल पाई थी। धीरे धीरे कुछ दिन ऐसे ही बातें होती रही। कोई कहता कि सौम्या विधवा थी, कोई कहता कि नहीं विधवा नहीं, यह वेश्या थी। जो भी हो, सौम्या सुंदर बहुत थी। वास्तव में बात यह है कि एक गांव में गए अपने दौरे से गरीबी से हारी हुई एक परिवार की कन्या सौम्या को देखकर मामा उस पर लट्टू हो गए थे और कुछ पैसों में उसे खरीद लाए थे। सौम्या के लिए सुख का अर्थ था मन भर खाना और तन भर कपड़ा। फिलहाल सौम्या को घर में ही ऐसे ही नहीं रखा जा सकता था। नानी और मामा ने मुझ पर जिम्मेदारी सौंपी, इसे कुछ तौर तरीके सिखाओ। सौम्या काफ़ी मूर्ख थी, लेकिन उसकी व्यवहारिकता बुद्धि गजब की थी। 1 महीने में ही उसका काफ़ी कुछ समझ आ गया। उसकी तो काया पलट कर रख दिया था हम लोगों ने। इतने दिन नानी ने उसे अपने पास ही रखा। समय की बलिहारी का पता नहीं कैसे नेहा मामी ने भी तलाक के कागज पर साइन करके भिजवा दिए थे। सचिन मामा की शादी का मुहूर्त दोबारा निकाला गया। इस बार सचिन मामा का दोबारा शादी का हौसला भी गजब का था। सर के बचे कुचे बालों को कस कर रंगा था उन्होंने। महंगी शेरवानी, जूतियाँ, कलीदारी मोर, सब कुछ। सौम्या भी हाथों में मेहंदी, पैरों में महावर, भर भर हाथ चूड़ियाँ और बारीक काम का लहंगा चुनरी पहनकर जब तैयार हुई तो उनके माथे की बिंदिया लाल जैसे लाइट मार रही थी। इस बार शादी में कोई धूमधाम नहीं थी। घर के आंगन में ही फेरे पड़े गए। फेरों के बाद मामा ने नई मामी के साथ नाना नानी के पैर छुए। झुककर जैसे ही उठे, सामने ही बरामदे का बड़ा सा आईना खिलखिला उठा। उसमें सचिन मामा और सौम्या का प्रतिबिंब साफ साफ झलक गया। कच्ची कली सी सौम्या जो अपनी पूरी सुंदरता के साथ बेहद मासूम लग रही थी। दूसरी तरफ तेजी से बुढ़ापे सचिन मामा जो उम्र में सौम्या से लगभग दुगने थे। अनियमित दिनचर्या और उटपटांग आदतों के कारण वे सौम्या के साथ कितने बेमेल लग रहे थे। अनगिनत बार फेशियल और हेयर कलरिंग के बाद भी उनके चेहरे की झुर्रियाँ स्पष्ट झलक रही थी। आंगन में बैठी मैं साफ साफ देख रही थी, मामा के चेहरे की रंगत बदलती चली गई। उन्होंने अपनी मुर्दियाँ भींच ली थी। उड़ती सी एक नज़र सभी पर डाली, एक खली खली सी नज़र, और हाथ में पकड़ा नारियल पूरी ताकत के साथ आईने पर दे मारा। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की कहानियाँ लगातार देखने और सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को बजाकर ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। मैं मिलती हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।